चलते हैं, अब बात शुरू करेंगे अपना टॉप 10 क्वेश्चंस जो आपकी काफी हेल्प करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं, ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। तो पहला क्वेश्चन मैं लेके आता हूं जो आपके सामने है, इसको थोड़ा मैं ऊपर करता हूं बेटा। ये क्वेश्चन है हमारा। अब इस क्वेश्चन में द वैल्यू ऑफ पी फॉर विच, पी थोड़ा ज्यादा ऊपर हो गया, पता नहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा है, थोड़ा नीचे आ जाओ भाई। ये पी आई प्लस जे प्लस के इज ए यूनिट वेक्टर। देखिए 2020 में पूछा गया है। बहुत ही सरल सवाल है कि ये एक वेक्टर लिखा हुआ है, इस वेक्टर को यूनिट वेक्टर बनने के लिए p की वैल्यू बताओ। हमें मालूम है कि यूनिट वेक्टर सपोज करिए r का निकालना हो तो इस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से आप डिवाइड कर देते हैं, यूनिट वेक्टर मिल जाता है। सपोज करिए इस वेक्टर को मैं r वेक्टर मान लेता हूं, कोई वेक्टर तो होगा ही। देखिए कितना सरल होता है ये सब, एक गलती नहीं करेंगे आप, कर नहीं सकते हैं आप, है ना। अब आप मॉडुलस ऑफ r यानी मैग्नीट्यूड ऑफ r निकालने गए, आप जानते ही क्या मैग्नीट्यूड होगा p। अब इसको क्या लिख सकते हो, p i कैप, p j कैप और p k कैप। बेटा आप समझदार हैं, तो ये हो गई वैल्यू p स्क्वायर अगेन p स्क्वायर अगेन p स्क्वायर, और इसको जोड़ घटा लिया मतलब 3p स्क्वायर, तो p√3 आ गई। आप तो समझदार हैं, समझ गए होंगे। अब वैल्यू रख दो बेटा यहां पर। अब यहां पर कह रहा है यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर का मतलब है कि जो मैग्नीट्यूड है इसकी वैल्यू होनी चाहिए 1। सिंपल सी बात यह है। अब ये मैग्नीट्यूड 1 होगा तो यूनिट वेक्टर बन जाएगा, तो p√3 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1 के बराबर। यानी p कितना होना चाहिए, 1/√3 के बराबर। बस ये आपका आंसर आ गया। देख लो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। ये बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। बाकी मैं बताऊंगा, एक बच्चे ने बड़ा अच्छा कमेंट किया था, आप भी फॉलो कर सकते हैं। वो करता क्या है कि जब ये क्वेश्चन स्टार्ट होता है ना तो पॉज कर लेता है वीडियो और इस क्वेश्चन को खुद लगाता है, लगा लेता है। जब लग जाता है तो उसको देख लेता है कि मेरा सही है कि गलत। बड़ा अच्छा मुझे वो टेक्निक लगी और ऐसा ही करना चाहिए। अब अगर आपका आ गया वेरी गुड, और नहीं आया तो आपको पता चल गया कि ये गलत हुआ था, इसमें कैसे करना चाहिए। इससे आपकी लर्निंग 2 टाइम्स मोर हो जाएगी। केवल सिंपली अगर आप देख रहे हैं 2 टाइम्स में नहीं, मुझे तो कहना चाहिए 10 टाइम्स मोर हो जाएगी। असली चीज ऐसे ही करनी चाहिए। सिंपल एक स्टोरी की तरह ना देखें, रजिस्टर लेके बैठे सवाल लगाएं, देखिए कितना काम बनने वाला है। चुस्त दुरुस्त वीडियोस हैं, फालतू बात मैं कर नहीं रहा हूं, जो समय खोटी हो आपका फटाफट लगा के काम बढ़ाते जाइए, है कि नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। आइए बेटा, तो बच्चों करते हैं अगला सवाल। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत सरल, ऐसे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं और वो अगर आसान है तो हमारे लिए तो बल्ले बल्ले। चलिए साहब देखते हैं। ये भी 2020 का खिलाड़ी है, इस खिलाड़ी को निपटाते हैं हम लोग। और ये ऐसे सवाल आते हैं एग्जाम, आए हैं, आएंगे भी। द पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 पॉइंट्स ए एंड बी आर ओ ए ओ बी दे रखा है रेस्पेक्टिवली। द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट पी विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी 2:1 में उसका पॉइंट बताइए। तो देखिए आपको याद दिला दूं, ये इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। क्या इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला था, थोड़ी याद ताजा कर लेते हैं। मान लीजिए कोई पॉइंट यहां पर ऐसे बना लेते हैं, ये मान लीजिए ए बी है और ये ओरिजिन है, तो इस वेक्टर को आप ओ ए बोलते हो, इसको आप ओ बी बोलते हो। आप समझदार हैं, ये ओ ए वेक्टर है, ये ओ बी वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। यहां पर कोई पॉइंट आप ले लेते हो पी सपोज, और वो काट रहा है मान लीजिए m:n में, रेशियो में। तो इस p के कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखे जाते हैं वो आप जब वेक्टर कैसे लिखा जाएगा, तो वेक्टर लिखने का तरीका क्या है, जैसे मैं ओपी लिख देना चाहूंगा, कलर बदल लेता हूं जिससे आप बात को पकड़ पाए। तो ओपी जब आपको लिखना होगा, जस्ट टू रिवीजन दे रहा हूं, m इंटू ओ बी प्लस n इंटू ओ ए जो मैंने लिखा है अपॉन m प्लस n। ये इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला होता है जो आपको मालूम होगा, मैंने रिवीजन दे दिया आपको, इसी का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। आप ये क्लास 10th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी लगाए हैं। m को देखिए इससे मल्टीप्लाई किया है, n को इससे मल्टीप्लाई किया है, ऐसे ही फंडा लगाते थे। अब इस सवाल के अनुसार हमारा जो a है ओ ए दे रखा है, ये देखिए जो दिया है वो अभी यूज कर लेंगे। ओ बी भी दे रखा है, जो दिया यूज कर लेंगे। p है 2:1, तो ये दे रखा है 2 और ये दे रखा है 1। खिलाड़ी खेल गए हम लोग, खत्म हो गया खेल। m की जगह 2 लिख दो और फिर लिख दो ओ बी वेक्टर, मतलब ओ बी वेक्टर ये है,
तो 2i माइनस जे प्लस 2k, फिर लिख दीजिए प्लस n 1 है, ये इंटू लगा रहा हूं, क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर में होता है, स्केलर से नहीं होता, तो समझ लें कि क्रॉस प्रोडक्ट है, कहीं कुछ बहुत तगड़े तगड़े खिलाड़ी रहते हैं तो माइनस k कैप, और साहब ये रहा नीचे क्या था, m प्लस n 2 प्लस 1, बस इसको सॉल्व कर ले फटाफट। जगह है क्या, थोड़ी सी किचपिच हो जाएगी लगता है, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा बड़ा लिखना चाहता हूं जिससे आपको देखने में असुविधा ना हो, तो मैं यहां लेके आता हूं, अब लिखने की कोशिश करूंगा। तो OB वेक्टर की बात करता हूं, 2 से कर दीजिए मल्टीप्लाई साहब, तो 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप, है ना, प्लस ये रहा 2i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप अपॉन 2 प्लस 3 1। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग थिंग याद आ गई, मैं बीच बीच में बात करते हुए साहब बोल देता हूं ना, तो एक बच्चा हंसने लगा कि साहब बोल रहे हैं। एक्चुअली मैं लखनऊ का हूं, तो लखनऊ की बोली ऐसी है, जब किसी को इज्जत दी जाती है ना तो उसको साहब बोला जाता है। अब आप लोग को तो इज्जत लेने का तो अब अनुभव है नहीं देयर इज नो एक्सपीरियंस, हर जगह ठेलते ही लोग, टीचर भी हड़का रहा, मम्मी पापा भी हड़का रहे हैं, तो कोई जैसे मैं आपको इज्जत दे रहा हूं तो कई बच्चे घबरा जाते हैं कि मुझे इज्जत दे रहे हैं, पर समझ नहीं पा रहे हैं मजाकिया तौर पे कह रहा हूं। वैसे यहाँ की थोड़ी सी प्रेम वाली भाषा है जो मैं बोलता हूँ, आपको लगता भी होगा, मैं तो यही पला बड़ा हूँ, तो उसमें बोलते हैं, किसी को रेस्पेक्ट देते हैं, बोलते हैं अरे साहब आइए आइए, मतलब प्यार भी होता है, रेस्पेक्ट भी होती है। तो मैं आपको प्यार भी कर रहा हूँ और रेस्पेक्ट भी दे रहा हूँ, लीजिए मजा लीजिए चलो भाई आगे करते हैं फटाफट। मुझे मन में आ गया, उस बच्चे ने कमेंट किया था, कहीं होगा, क्योंकि इंडिया के अलग अलग कोने से बच्चे देखते हैं, अलग अलग कल्चर या बोली बानी भी अलग अलग होती है ना, तो हर जगह का अपना एक खुशबू होती है लैंग्वेज की। तो लखनऊ की ये प्यार भरी भाषा की खुशबू है, मिठास होती है। अगर कोई अच्छे से बोल रहा है लखनऊ की भाषा, तो आप मेरे ख्याल से समझ पा रहे होंगे, ज़्यादा बोलेंगे तो टमे खोटी होगा आपका। वापस आते हैं, चलो भाई, तो इस जगह क्या सब दुरुस्त, दिमाग मेरा भी घूम जाता है, कहीं और चर्चा होने लगती है तो यहाँ पर इसको जोड़ मारो, 4 2 6 आई, -2 में गया भाई 3j, और 4 में 1 गया तो भाई साहब 3k अपॉन 3। अब ये 3 तो डिवाइड मार रहा है, 3 से मार दीजिए डिवाइड, तो ये आया 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, बस ये आपका आंसर है। देखिए इसमें क्या है, ये सवाल गलत क्यों होगा मुझे बताओ, देयर इज एनी रीजन, इज देयर एनी रीजन? कोई रीजन ही नहीं है, वो केवल यही है कि आप कसम खाए हुए हैं गलती करने की, नहीं करेंगे गलती। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगली सवाल भी ऐसा ही है, ऐसे सवाल एग्जाम में खूब दूध धड़ाके से पूछे जाते हैं। आप इसको नोट कर लो बेटा, फिर अगले सवाल स्क्रीनशॉट फटाफट ले लीजिए, अगले सवाल का जिक्र उसके आगे करते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा मेरे ख्याल से, इसको थोड़ा और आगे हो गया स्क्रीनशॉट, ठीक है आपका हो गया। अब चलते हैं अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। आइए साहब, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3, 2019 में आया था। देखिए सब ऐसे ही सवाल ऐसे आते हैं, आएंगे। अब ये यहां पर देखिए कहानी क्या है, इंटरनली की जगह एक्सटर्नली है, एक्सटर्नली, तो एक्सटर्नल कैसा होता है हिसाब किताब, उसकी भी हम लोग बात सीखेंगे बेटा। तो अगर मैं बात करूं एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूले की, तो ये अगर कोई पॉइंट ओरिजिन ले लेते हैं, कोई पॉइंट ले लीजिए ए बी। अब इस ए बी को मान लो इधर हम एक्सटेंड कर दें, पी इसको डिवाइड कर रहा है। अब आप सोचेंगे पी डिवाइड कैसे कर रहा है, तो पी ऐसे डिवाइड कर रहा है कि इतना हिस्सा पी से बी तक का हिस्सा है मान लीजिए एम, और पी से ए तक का हिस्सा है एन, ये डिवीजन, इसे बोलते हैं एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला। मतलब एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला भी कहां बना, ये हो गया ओ बी और ये हो गया ओ ए, ओपी हमको निकालना है, बात पकड़िएगा मेरी। तो यहां पर जो फॉर्मूला बनता है बेटा, वो फॉर्मूला बनता है जब आप ओपी निकालने जाते हैं तो क्या लिखते हैं, एम इंटू ओ बी माइनस एन इंटू ओ ए, और फिर नीचे आ जाता है m माइनस एन। उम्मीद करते हैं फॉर्मूला आपको आता होगा, मैंने बस रिवीजन तौर पे दे दिया जैसे बात आप पकड़ पाएं। इस फॉर्मूले को यहां लगाने की कोशिश करेंगे, तो यहां पर मैं लिखता हूं OP। सवाल देखिए, x एंड y आर 2 पॉइंट्स, ये जो AB लिखा है इसको ये XY बोल रहे हैं,
तो इन्होंने इसको x बोला है और इन्होंने इसको y बोला है। विद पोजीशन वेक्टर एक्स वाई के जो दिए हैं वो पकड़ लेंगे हम लोग। राइट द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट z, ये p की जगह पॉइंट इन्होंने दे रखा है z, विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट एक्स वाई 2:1, ये m2 है और n यहां पर 1 है सवाल, लॉजिक यही, बस लगा दो, 2 की जगह रख दो, m की जगह रख दो 2, और OB जो वेक्टर था इसकी जगह y वेक्टर है, तो y वेक्टर क्या है, a माइनस बी, ये रहा a माइनस 3b। देखिए कुछ नहीं होता, बहुत सरल होता भाई। ये OA आ जाओ, ये OA, तो OA मतलब x वाली कहानी 3a प्लस b, इसमें कैसे गलती होगी, हो ही नहीं सकती, इतना तो सरल है ना। और m माइनस n यानी 2 माइनस 1। अब इसको सॉल्व करना है, कोशिश करते आ जाए यहां पर, वरना खसकाएंगे स्लाइड को। ठीक है, अब यहां वैल्यू हो गई साहब 2a माइनस 6b माइनस 3a माइनस b अपॉन 2 माइनस 1 होता है 1। ये हिसाब किताब बना। अब यहां से 2a में 3a घटा मारो तो ये वैल्यू हो गई माइनस a, कलर बदलने से डिफ्रेंशिएट कर पाओ, माइनस a वेक्टर है ना, 2 में से 3 गए, 6 में 1 जोड़ दिया तो माइनस 7b। बस बेटा ये आंसर आ गया। इसमें कैसे गलती करोगे बताओ, मतलब गलती क्यों होगी, कोई रीजन है क्या? वो तभी होगी जब लापरवाही हो या आप सोचो मुझसे मतलब नहीं, तो मतलब तो है। हो गया सवाल। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, आइए। तो बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, भी बहुत सरल, ये चैप्टर ही नंबर देने के लिए बना है, आप ले लीजिए नंबर। आइए साहब बात करेंगे, 2011 में सवाल था, रेड कलर लेना चाहेंगे। फाइंड ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स, एक ऐसा वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड 5 यूनिट हो एंड पैरेलल हो, ध्यान दीजिए, टू द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर्स दिस वन एंड दिस वन। इन दोनों का रिजल्टेंट जब भी वेक्टर फॉर्म में हमें जोड़ना होता है, रिजल्टेंट का मतलब क्या है, कुछ भी नहीं, a प्लस बी, ये रिजल्टेंट होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका रिजल्टेंट अभी खटाक से निकालते हैं और इसका फिर निकाल लेंगे यूनिट वेक्टर। तो मान लीजिए कोई वेक्टर है ऐसे, और उसका r निकालोगे तो हो तो गया यूनिट वेक्टर, लेकिन दिशा तो वही है। अब ये है r कैप छोटू, ये पूरा r, समझना मेरी बात, फील करो। तो 5 यूनिट का चाहिए इसी डायरेक्शन में, तो इस r कैप को मैं 5r कैप अगर कर दूं तो इसी दिशा में, कलर बदल लो, इसी दिशा में कोई 5 वाला मिल जाएगा वेक्टर जो इसको चाहिए, 5r कैप वाला। लॉजिक पकड़ पाए होगे। अब इसी लॉजिक के तहत फटाफट हम लोग निकालेंगे रिजल्टेंट वेक्टर, जिसे लिखते हैं a प्लस बी से। क्या बात, अब जोड़ देते हैं, ये लिख नहीं रहा हूं, जोड़ने में जोड़िए, 2i में 1i जोड़ो, आ गया 3i, 3j में 2 घटाओ 1j, माइनस के में प्लस के छुट्टी हो गई इसकी, तो ये 0 हो गए, तो 3i प्लस j कैप मिला। इसको 0 हटाई दें, आपको समझाने के लिए लिख दिया था। अब इसका r कैप निकालने का चक्कर क्या है, इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड मार दो। इसका मैग्नीट्यूड क्या है, आप समझदार हैं, 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर रूट 10, बिल्कुल बराबर। अब ये r यानी 3i प्लस j को आपने रूट 10 से डिवाइड मार दिया, निकल आया r कैप। रिक्वायर्ड वेक्टर कोई भी नाम दे दो, चाहे लिख दो रिक्वायर्ड वेक्टर, हमारा क्या हो जाएगा 5r कैप। बस अब 5 से कर दो मल्टीप्लाई, इतना तो सरल है, तो 5 से कर दिया मल्टीप्लाई 5 अपॉन रूट 10 और ये हो गया 3i प्लस j। ये आंसर आ चुका है। बाकी आप रूट 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना चाहें, इसको रैशनलाइज करना चाहें, वो सब आप कर सकते हैं। मैं यहीं पर इस सवाल को छोड़ रहा हूं, ये आंसर हो जाएगा, इसमें कुछ भी दम नहीं है। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। चलते हैं अगले सवाल पर, आइए। तो बच्चों करते हैं अगला क्वेश्चन, बहुत ही आसान ये भी है, चलिए देखते हैं फटाफट। लिखा इफ द प्रोजेक्शन, ये सवाल जो प्रोजेक्शन वाला है ये बड़ा इंटरेस्ट रहता है एग्जामिनर को इसमें, तो पकड़ के रखिएगा, अभी बताता हूं। ऑफ ए ऑन बी इज 0, प्रोजेक्शन इज 0 है साहब, देन द वैल्यू ऑफ लेम्डा विल बी, या इज 2020 का सवाल है। तो पहले जो प्रोजेक्शन की कहानी होती है वो थोड़ा मैं याद दिला देता हूं। जब भी हम बोलते हैं प्रोजेक्शन, ध्यान रखिएगा, ऑफ ए वेक्टर ए
ऑन बी, किसी वेक्टर ए का बी पर अगर प्रोजेक्शन चाहिए तो उसकी जो वैल्यू लिखते हैं प्रोजेक्शन इस हिसाब से, वो होती है ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। इसको पकड़ के रखिए। अब ये फॉर्मूला ध्यान रखिए, इस्तेमाल होता रहता है। अब यहां पे प्रोजेक्शन कह दिया 0, तो अगर ए बी वेक्टर में पकड़ के चल रहा हूं जैसा लिखा है, तो इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए साहब? 0। इस क्वेश्चन के हिसाब से, फॉर्मूला तो बताया ही था, ठीक। अब ए डॉट बी निकाल लेते भाई, तो ए डॉट बी निकाल लो तो बड़ी ही आसान चीज होती है। ए डॉट बी तो आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप डॉट 2i प्लस लैम्डा के, और बराबर है, और ये वैल्यू होनी चाहिए कितनी? 0 के बराबर, क्योंकि भाई प्रोजेक्शन 0 आ रहा है। अब i का i कैप से करेंगे तो आप समझदारी है, क्या वैल्यू हो जाएगी? ये आ जाएगी 2, और j है नहीं तो खत्म हो गया, और प्लस आ गई 3 लैम्डा। मेरे ख्याल से आप ये भी बात पकड़ पाए होंगे, है ना? 2 प्लस 3 लैम्डा। अब इसमें भी रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि b का मैग्नीट्यूड तो 0 वाला हो ही नहीं सकता, न्यूमिनेटर 0 होना चाहिए। न्यूमिनेटर पकड़ रखे हो, खेल यहीं से खत्म हो जाएगा। अब लैम्डा क्या आ गया? लैम्डा आ गया, क्या लिख दूं भाई? -2/3। ये आंसर हो गया बस। तो ये सवाल क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये जो प्रोजेक्शन वाला चक्कर है ना, ये एग्जामिनर को पसंद है और हम उसके लिए तैयार हैं। इस तरह से सवाल हो सकता है, मिनट भर का सवाल है, आपको आना चाहिए। लेकिन चलिए करते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए तो बच्चों करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 2020 में आया था, मतलब 2020 में आया था। और फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर्स ए एंड बी। ए एंड बी के दोनों के परपेंडिकुलर हो। साफ तौर पे ये संकेत दे रहा है कि मैं क्रॉस प्रोडक्ट यूज करना है, क्योंकि ए क्रॉस बी ही जो वेक्टर प्रोड्यूस करता है वो किस तरफ दिशा लगी होती है उसकी? परपेंडिकुलर टू द बोथ ए एंड बी, ठीक है। एंड वेयर ए और बी हमको दे रखा है। समझ में आ रही होगी बात आपको? थोड़ा सा वैसे तो पता ही है, ए क्रॉस बी जब हम निकालते हैं तो ये लिखते हो ए बी साइन थीटा और एन कैप। ये क्यों लिखा? क्योंकि ए क्रॉस बी का जो रिजल्ट आता है, ये रिजल्ट है ना एन कैप, ये ए बी दोनों के परपेंडिकुलर होता है। और ए बी को निकालने का डिटर्मिनेंट मेथड भी होता है, आपको मालूम ही है, वो हम इस्तेमाल करेंगे ए क्रॉस बी निकालते वक्त। तो हम लोग निकालने वाले हैं ए क्रॉस बी। डिटर्मिनेंट लगाया, लिखा आई जे के, और उसके बाद जो कोफिशिएंट्स लिखे वो पुट कर दिए। 5 6 -2, ये रहा 5 6 -2, बी में आ जाओ 7 6 2, और इसको हम लोग सॉल्व करके ए क्रॉस बी निकालेंगे। तो उम्मीद है आप इसको सॉल्व कर लेते होंगे आसानी से। करते हैं सॉल्व। रो वाइज हम इसको ओपन कर दे रहे हैं, तो रो और कॉलम छुट्टी, तो लिख दो क्या? आई कैप 6 × 2 हो गया 12, चलो लिख देते हैं, और 6 × 2 12, माइनस और माइनस मिलके प्लस, ओपन कर लीजिएगा, -j कैप लिख दिया। रो और कॉलम खत्म, 5 2 10, और ये 14 प्लस का 14 आ जाएगा। पकड़ में आ रही होगी बात, मुझे ऐसा लगता है। आगे बात करते हैं के में, रो कॉलम 6 5 30 7, ये 30 - 42 बन गई बात। इसको थोड़ा यहीं आ जाएगा कुछ अभी, तो ये हो गया 24 आई कैप, यहां हो गया 24 जे कैप। मेरे ख्याल से आप देख पा रहे होंगे, ये हो गया साहब -12 के कैप। ये देखिए, ये हमारा ए क्रॉस बी निकल आया है। ये जो वेक्टर है ये ए बी दोनों के परपेंडिकुलर है, बात समझ पा रहे होंगे। अब इन्होंने कहा वो चाहिए था अपने को यूनिट वेक्टर, तो ये यूनिट वेक्टर तो है नहीं भाई, इसका मैग्नीट्यूड निकालो, यूनिट वेक्टर कहां है? तो इसके मैग्नीट्यूड से हम इसको डिवाइड मार देंगे, बन गया यूनिट वेक्टर। आओ तो इसको डिवाइड मारने के लिए इसको ऊपर ले चलते हैं और इसको कर देते हैं डिवाइड। तो डिवाइड करिए साहब फटाफट इसके मॉडुलस साइन से। तो हम लोग इसको पकड़ते कितना है, इसको लिखो, इस वेक्टर को नाम क्या देना? ए क्रॉस बी तो लिखा ही है। तो अगर मैं लिखना चाहूं ए क्रॉस बी का यूनिट वेक्टर, मतलब मैं ब्रैकेट लगा के ऐसे कर दे रहा हूं,
तो इसको लिख सकते हो A क्रॉस B और A क्रॉस B के मैग्नीट्यूड से डिवाइड। बात पकड़ में आ गई होगी। अब लिखने की कोशिश करते हैं। ऊपर लिखा 24i कैप 24j कैप, 12 कॉमन ले सकते थे, नेक्स्ट स्टेप पे ले लेंगे। नीचे A क्रॉस B, इसका मैग्नीट्यूड 24 का स्क्वायर जो कि होता 576, फिर 24 का स्क्वायर, फिर 576 और फिर 12 का स्क्वायर 144। ये इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया। अब ये वैल्यू क्या मिली, ऊपर से ले लो कितना 12 कॉमन, तो 2i कैप माइनस 2j कैप। कलर मुझे बदल लेना चाहिए था, आराम से डिफरेंशिएट आप कर पाते। एनीवे नीचे इसको सम अप करोगे तो आ जाएगा अंडर रूट 1296। कलर ले लेता हूं ब्लैक, ठीक। अब 1296 के मतलब हो गया 36, तो 12/36 2i कैप माइनस 2j कैप माइनस k कैप। अब आप समझदार हैं तो 12 से 3 तो कट ही जाएगा, ये आ गया 3। तो फाइनल आंसर क्या आया, यहीं पे लिख देता हूं 1/3, थोड़ा ऊपर लेता हूं दिखना चाहिए अच्छे से, 6 2i कैप माइनस 2j कैप माइनस k कैप, और यही आपका फाइनल आंसर है। तो कोई चिंता की बात नहीं, बड़े आराम से कर सकते हैं। इसको ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट, और बहुत सरल सवाल है सब, ये नंबर दे के ही जाएगा आपको बेटा, कहीं नहीं कोई दिक्कत। ये देखिए, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा मैं ऊपर कर देता हूं, और ये सवाल यहां खत्म हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, आइए चलते हैं। तो चलिए बच्चों करते हैं अगला सवाल, और क्वेश्चन नंबर 7 है। ये देखिए कितने आराम से होगा, अच्छी तरह समझ में भी आएगा। लिखा है इफ A एंड B, थोड़ा सा मैं नीचे कर लूं, ऐसा ना हो कट रहा हो ऊपर से। खैर, इफ A एंड B रिप्रेजेंट टू एडजेसेंट साइड्स, दो एडजेसेंट साइड्स हैं, रेड कलर लो भाई, ऑफ ए पैरेललोग्राम, फाइंड यूनिट वेक्टर्स पैरेलल टू द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। 2020 में ये भाई साहब आए थे। देखिए समझिए कितना आसान है ये, और लॉजिक भी देखिएगा, आगे तक आपको काम आएगा। ये एक पैरेललोग्राम बना दिया मैंने, ठीक, कुछ नाम दे दो ABCD, ABCD जो मन चाहे आप दे दीजिए नाम, और वेक्टर भी लिख देते हैं। मान लीजिए ये B वेक्टर है, ये A वेक्टर है। अब इसकी डायगोनल को मैं काले कलर से शो कर देता हूं। एक तो हो गया AC डायगोनल, देखिए, ठीक। दूसरे डायगोनल को बाय द वे मैं लिख रहा हूं BD डायगोनल, देख पा रहे होंगे। तो AC, ये अगर A है, देखो समझो मेरी बात, बहुत आसान, ये A है तो ये भी A हो जाएगा, ये पैरेलल वेक्टर से तो ये भी हो जाएगा। तो अगर AC का जिक्र करोगे तो AC का मतलब क्या है, B प्लस A, कोई टेंशन नहीं, यानी AC निकालना तो A प्लस B है, B प्लस A, बात बराबर हो गई। लेकिन अगर आपको BD निकालना है, BD ये, तो इसमें अगर ट्रायंगल लॉ लगाया जाए, ध्यान से समझो मेरी बात, फिर मैं लिखूंगा नहीं, रट्टिफिकेशन में जाओगे। यहां से ट्रायंगल लॉ, तो ए, इस वाले BD को मैं लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं A प्लस BD, ट्रायंगल लॉ A प्लस BD किसके बराबर है, B के। पकड़ में आई बात, बिल्कुल पकड़ में आई। तो BD की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, B माइनस A, बस। अब इसको दिमाग बना के याद रखना चाहो तो याद रख लो, आगे कहीं आए तो इस्तेमाल करते रहना। बहुत ही आसान, एकदम बच्चों वाला काम है। तुम लोग तो खिलाड़ी हो, बाहुबली हो। खैर चलो भाई आगे, अब कर देना चाहिए मुझे। कलर वलर बदलूं क्या, हाँ क्यों ना बदलो। तो यहां पर पकड़ते हैं हम लोग AC निकाल लें, दोनों AC भी चाहिए BD भी चाहिए, तो AC निकालो ना। AC का मतलब हो गया A प्लस B, दोनों जोड़ मारो। अब दोनों में जोड़ के निकला, यूनिट वेक्टर तो नहीं पूछा भाई, प्रेजेंट टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, फाइंड यूनिट वेक्टर्स निकालना। अभी यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। तो A प्लस B का मतलब हो गया I प्लस 2I, ये हो गया 3I, फिर 2J और 4 मिलके हो गया 6J, और फिर 3 और मिलके हो गया -2K। जोड़ तो आप बहुत ही शानदार तरीके से लेते हैं। अब हमें चाहिए क्या, ये डायगोनल वेक्टर, लेकिन उसमें चाहिए यूनिट वेक्टर। तो हमको क्या चाहिए, AC कैप चाहिए। तो AC वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से बेटा कर दो डिवाइड, काम खत्म। तो ये रहा 3I
कलर बदल लूँ ब्लैक तो थोड़ा सा डिफरेंट एकदम अलग से दिखने लगेगा ना, स्टेप क्लियर होगा इसलिए। तो 3i प्लस 6j माइनस 2k और नीचे खेल हो गया 3 का स्क्वायर यानी कि 9, 6 का स्क्वायर यानी 36, 2 का स्क्वायर यानी 4। ठीक है, बस इतना खेल कर अब लिख दो, एकदम हो गया AC कैप जो ये चाहते हैं अपन लोगों से। और वो वैल्यू नीचे कितनी आ गई, 36 या 49 यानी 7 होता है। बस 1/7 3i कैप प्लस 6j कैप माइनस 2k कैप। ये पहला आंसर आ चुका है। दिस इज योर फर्स्ट आंसर। अभी कोई बच्चा अगर यहीं तक करके छोड़ देगा ना तो उसको आधे नंबर कट जाएंगे, क्योंकि देखिए यहां पर डायगोनल्स पूछा है तो ये अभी बीडी बाकी है। ये ध्यान रखिए कि एग्जामिनेशन में सब गलती हो सकती है, याद आके और निकले अरे यार वो भी रह गया था, आता तो था लेकिन देख नहीं पाए, ध्यान नहीं दे पाए, ये सब मामला। तो चलिए साहब दूसरे की बात करते हैं। फर्स्ट क्लास ए बी तो लेना पड़े, चलो ए बी लिखा नहीं है तो मुझे ए बी लिखना पड़ेगा, नहीं जोड़ूंगा घटाऊंगा कैसे। चलिए मैं या बी माइनस से पहले लिख ही लेता हूं, थोड़ा छोटा कर लेता हूं। ठीक, अब यहां पर मैं लिख देता हूं कलर बदलते हुए b माइनस ए, बी माइनस ए। तो b में से a घटाओ, 2i में एक आई गया तो कितना बचा i, 4 में से 2 गया तो कितना बचा 2j, -5 में -3 गया तो कितना बचा 8k। अब ये काम हो चुका है। अब इसको मैं ऊपर ले जाता हूं और कलर फिर बदलता हूं ले देके। तो इसको नोट करिए बेटा, फिर कलर आगे की चर्चा हम लोग करते हैं। और कलर बदलो भाई, बदलते हुए b माइनस ए निकाला क्योंकि वो आप जान रहे थे कि दूसरा वाला डायगोनल bd के हिसाब से आने वाला था। हमको चाहिए bd कैप, यानी bd वेक्टर को हम इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने की इच्छा रखते हैं। तो ये हो गया साहब i प्लस 2j माइनस 8k, बहुत ही बढ़िया। और इसके मैग्नीट्यूड को निकाला जाए 1 प्लस 4 और इसकी वैल्यू हो गई 64। अब यहां पर आप जानते हैं ये 69 आ रहा है, किसी का वो तो है नहीं। 69 i प्लस 2j माइनस 8k, आंसर नंबर 2। जब ये आप पूरा ये 69 है बेटा, आप देख ही रहे होंगे वैसे तो ये इस तरीके से पूरा जब करोगे तो पूरे मार्क्स मिलेंगे। एक पार्ट करके अगर दूसरा पार्ट हाथ से निकल गया तो आधे क्वेश्चन भी निकल जाएंगे। नहीं निकलने देना है तो नहीं निकलने देना है। चलो स्क्रीनशॉट खींचो, ये लो स्क्रीनशॉट पहला, मेरे ख्याल से ले लिया होगा आपने और यहीं तक काफ़ी है। और ये रहा दूसरा। इस तरीके से क्वेश्चन हो जाता है बड़े आराम से। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, आइए। तो बच्चों करते हैं अगला क्वेश्चन। ये भी बहुत आसान, ये चैप्टर ही आसान है बेटा, बस आप थोड़ा सीखते रहिए। कलर देखो रेड है कि नहीं है, फर्स्ट क्लास। ये देखिए 2017 में पूछा गया है, बहुत ही सरल सवाल, समझते हैं। इफ ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स। अब देखिए जब आप स्टेटमेंट पढ़िए तो थोड़ा ध्यान दीजिए। म्यूचुअली परपेंडिकुलर यानी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, मतलब हमारा गिवन क्या है, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट सी, तीनों है ना, तो इनके डॉट प्रोडक्ट्स आपस में 0 हैं। एक इंफॉर्मेशन तो ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ लिखते हो ना, क्या लिखते हो तुम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये तीनों के तीनों 0 के बराबर है। दूसरा लिख रहा है कि वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड्स, यानी इन तीनों के मैग्नीट्यूड भी बराबर है। यानी दूसरी इंफॉर्मेशन क्या है, ABC का जो मैग्नीट्यूड है वो भी इक्वल है। ये दो इंफॉर्मेशन आपको गिवन है, ये लिख लेना। शो दैट द वेक्टर्स, ये वेक्टर इज इक्वली इंक्लाइंड, ABC से इक्वली इंक्लाइंड है, बराबर एंगल बनाता है। ऑल्सो फाइंड द एंगल्स विच ABC मेक्स विथ ABC, A और B और C। ठीक है, तो इक्वली इंक्लिनेशन के लिए हम मान लेते हैं कि हमारा A प्लस B प्लस C मेक्स एंगल अल्फा बीटा गामा with the vectors A, B and C respectively।
ठीक, बस ये लिख दिया। अब क्या है कि a प्लस बी प्लस सी अल्फा एंगल बना रहा है a से, और ये बना रहा है a प्लस बी प्लस सी b से बना रहा है बीटा, और तीसरे वाले से बना रहा है गामा। अब इसको एंगल निकालने का तरीका आप जानते ही हैं कि कॉस एल्फा, कलर चेंज कर लेना चाहिए, तो कॉस एल्फा अगर मैं लिख दूं a डॉट बी करने वाला हूं तो क्या लिखोगे, a प्लस बी प्लस सी डॉट a, देख पा रहे होंगे, और दोनों के आ गए नीचे मैग्नीट्यूड, तो ये रहा a प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड और a का मैग्नीट्यूड। आप समझ पाए। अब डॉट प्रोडक्ट ले लो, तो a डॉट a प्लस a b डॉट a लिखना चाहिए मुझे, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन दिमाग में ना आवे आपके। फर्क तो कुछ नहीं, कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है, लेकिन फिर भी b प्लस a प्लस c डॉट a अपॉन a प्लस b प्लस c और ये a। ठीक है, अब यहां पर देखिए ये a डॉट b और b डॉट अपने से ही बचे, बाकी सब निपट गए, b डॉट a 0, c डॉट a 0, तो b डॉट a डॉट b और b डॉट a एक ही बात होती है, कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है, तो ये दोनों हो जाएंगे शून्य, केवल ये बचेगा a डॉट a कितना होता है a स्क्वायर, तो ये वैल्यू हो गई इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और नीचे क्या बचा, a प्लस बी प्लस सी और a, ये दोनों निपट जाएंगे, थोड़ा सा ऊपर ले जाना पड़ेगा, और यहां पे आप क्लियर कट लिख सकते हैं कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, ये आपका कैंसिल होगा इसके स्क्वायर से, तो a का मैग्नीट्यूड और a प्लस बी प्लस सी, ये पहले वाले का समझ लीजिए एंगल आ गया है। अब दूसरे की चर्चा करते हैं, कॉस बीटा निकालने के लिए, तो कॉस बीटा में वही a प्लस बी प्लस सी को आप लेंगे डॉट प्रोडक्ट b से अपॉन a प्लस बी प्लस सी और b का मैग्नीट्यूड। अब यहां पे डॉट जब लोगे तो मैं ऊपर कर चुका हूं इसलिए रिपीट नहीं कर रहा हूं, a डॉट बी 0 और c डॉट बी 0, तो क्या आएगा यहां पर, केवल b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर अपॉन a प्लस बी प्लस सी और b का मैग्नीट्यूड, ये b वाला मैग्नीट्यूड इससे निपट जाएगा, वैल्यू क्या बची, b का मैग्नीट्यूड अपॉन a प्लस बी प्लस सी। अब आप देख ही रहे हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेम था, तो दोनों एंगल सेम हो गए। अभी तीसरा बचा वो भी निकाल लेते हैं, इसको ऊपर लेके जाता हूं, कोई और कलर यूज करना चाहूंगा, कॉस गामा, यहां भी अगेन a प्लस बी प्लस सी डॉट प्रोडक्ट लोगे c से अपॉन a प्लस बी प्लस सी और c का मैग्नीट्यूड। आप समझ रहे होंगे a डॉट सी 0, b डॉट सी 0, c डॉट सी बचेगा, तो अगेन आप इसको लिखोगे c का मैग्नीट्यूड a प्लस बी प्लस सी और c, अब ये c कट गया इसके स्क्वायर से, तो c बचा और यहाँ बचा a प्लस बी प्लस सी। आप देख पाए होंगे। अब क्योंकि इक्वेशन डाल दो, इक्वेशन नंबर 1 2 3, 1 2 3, तो लिख दो फ्रॉम 1 2 एंड 3 cos alpha is equal to cos beta is equal to cos gamma, because क्या लिख दिया है ना, या सिंबल लगा दो कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दिया था आपको, बस। अब ये तीनों अगर बराबर हैं तो यहां से आप कह सकते हैं कि अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, सेम एंगल से ये क्या कर रहा है, तीनों से सेम एंगल बना रहा है। हेंस प्रूव्ड या शोड, जो भी लिखते हैं आप, हैंड पंप लिख दीजिए, काम खत्म, खेल हो गया। अब पूछ रहा है एंगल कितना बना रहा है, अरे उसमें कौन सी बड़ी बात भाई, निकाला तो था ऊपर, तो आप जान रहे थे कि कॉस अल्फा की वैल्यू निकाली थी a अपॉन a प्लस बी प्लस सी, तो अल्फा कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स a अपॉन a
प्लस बी प्लस सी, काम खत्म, ये आ गया अल्फा। इसी तरह बात करेंगे बीटा की, तो बीटा निकल आया, लिख ही दो, उसमें कुछ है नहीं। अब यहां पर अगर आप बीटा लिखोगे तो क्या लिखोगे, कॉस इनवर्स बी का मैग्नीट्यूड ए प्लस बी प्लस सी, वर्किंग है। और इसी तरह गामा की चर्चा करना चाहते हो तो लिख देना कॉस इनवर्स सी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। ये पूरी बात हो गई, आपका आधा 0.01 नंबर भी नहीं कट सकता, बिल्कुल क्लैरिटी है इसके अंदर। तो ये स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, ये मैं नीचे चलता हूं और यहां से आप ले लो। ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ रहे हैं, आते रहेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पूरी चीज एक्सप्लेन कर दी है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। यहां पे चलते हैं बेटा, यहां पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और यहां पे ये सवाल अभी और है, शायद नीचे तक लिख मारा है मैंने, यहां ले लिए। सवाल इस तरह खत्म हो जाता है। तो क्वेश्चन देखिए 8 भी इस तरह कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। तो बच्चों करते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 9। ये भी इंटरेस्टिंग है और सरल है। तो ये साहब मैं लेता हूं रेड कलर, 2012 में पूछा गया है। इफ ए बी सी आर 3 वेक्टर्स सच दैट ए बी सी की वैल्यू दे रखी है एंड ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 भी दे रखा है, नल वेक्टर मतलब, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन। बिल्कुल निकालते हैं साहब। और चलिए शुरू करते हैं। तो हमें जो गिवन कंडीशन थी ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू नल वेक्टर, ये 0 नहीं है। वेक्टर एडिशन हमेशा, बाइनरी ऑपरेशन का जिक्र करना ठीक नहीं है, वेक्टर ही देता है, तो ये नल वेक्टर है। तो कई किताबों में लगता है स्क्वायरिंग बोथ साइड, वो ठीक तरीका नहीं है। वेक्टर का स्क्वायर नहीं कर रहे हैं, वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लिया जाता है। तो अगर मैं बोथ साइड अपने से ही डॉट ले लूं इसका, यानी a प्लस बी, समझना कुछ नहीं कर रहे हैं, बड़ा आसानी, इसका मैं अपने से ही डॉट ले रहा हूं, वो कोई मना ही नहीं है, आप ले ही सकते हैं। और ये वैल्यू होगी नल वेक्टर का डॉट नल वेक्टर, बिल्कुल बढ़िया। अब निकाल मारिए। अब ये 9 टर्म बनेंगे इसके अंदर। खैर मैं लिख देता हूं एक बार, a डॉट a, क्या मुझे डायरेक्ट लिखना चाहिए? नहीं, आपके समझने में जरूरी है। तो a डॉट a डॉट b, इसी तरीके से a डॉट c। कलर अभी नहीं बदलूं या बदलूं मालूम नहीं है, बदल लेता हूं। b से जो कर रहे हैं, b डॉट a प्लस बी डॉट बी प्लस बी डॉट सी। अगला कलर तीसरे का c से किया, तो c डॉट a प्लस c डॉट b प्लस c डॉट c। और जानते ही हैं अपने का अपने वेक्टर से ही 0 का 0 से करेंगे तो वैल्यू क्या मिल जाएगी? 0। अब ये गिनती आ जाएगी, वेक्टर खत्म हो जाएगा। 0 इंटू 0, 0 का नल वेक्टर का नल वेक्टर से प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट 0 प्रोड्यूस कर देगा। खैर अब आगे की चर्चा करते हैं क्या क्या चीज मिलने वाली है। तो a डॉट a को आप बड़े प्यार से लिख सकते हैं इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। a डॉट b को कुछ नहीं लिख पाएंगे, लेकिन मैं सीधे आपको दिखा रहा हूं ब्लैक कलर यूज करते हुए। यहां देखिए a डॉट b है और यहां देखिए b डॉट a है, क्योंकि जो वेक्टर लॉ होता है वो कम्यूटेटिव लॉ होता है, डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। आपको पता होगा ए डॉट बी डॉट ए के बराबर होता है। तो इन दोनों को क्लब करते हुए आप क्या लिख सकते हैं? 2a डॉट बी। इसी तरीके से देखिए मैं कलर और बदलता हूं, इस a डॉट सी की कहानी c डॉट a से मैच करती है, तो आप लिख दीजिएगा 2a डॉट c। एक और कहानी ऐसे ही आएगी b डॉट c की, इसकी कहानी c डॉट b से मैच करती है, तो 2b डॉट c। बहुत अच्छी बात, आगे की चर्चा करते हैं। अब देखिए मिलेगा b डॉट b, यहां पर इसको लिख दो स्क्वायर और c डॉट c अंतिम, स्क्वायर इज इक्वल टू 0। मेरे ख्याल से बात आप पकड़ लिए होंगे। अब यहां पर कुछ वैल्यूज दी गई हैं जिसका इस्तेमाल हम लोग कर लेते हैं। तो अब यहीं पर रख दो, चाहे कॉमन एक स्टेप और कर देते हैं, साफ सुथरा लगना चाहिए। तो ये a का स्क्वायर लिखो, इसके साथ वाला b था उसको b का मारो स्क्वायर, और एक तीसरा खिलाड़ी था c का स्क्वायर, और बाजू वाले को 2 कॉमन ले लो, a डॉट b प्लस a डॉट c प्लस b डॉट
c इज इक्वल टू 0। ठीक, अब हमें ये वैल्यूज चाहिए, जगह थोड़ी चलिए एडजस्ट करते हैं। अभी a की वैल्यू 5 लिखी हुई है, तो ये 5 का स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा 25। b की बात करोगे 12 है 144, c की बात करोगे 13 है जिसकी वैल्यू हो जाएगी 169। बाकी ये पूरी वैल्यू लिखी है, वैल्यू हम लोग ले चुके हैं। अभी मैं इसको ऊपर कर दे रहा हूं तो क्लैरिटी से आपको दिखना शुरू हो जाएगा। ये देखिए, अब इसको मैं अब ले आता हूं बिल्कुल सेंटर में, आराम से आप देखिए। ये एक जबरदस्ती का ब्रैकेट लग गया था, सब कुछ ठीक नजर आ रहा है। अब इसको आप जोड़ लीजिए, अब इसको सम करेंगे तो कितना आ जाएगा 338। 9 4 13 और 13 5 18 का 8, आप जोड़ लीजिएगा 338 मिलेगा आपको। ठीक है, और +2, और ये पूरा एक्सप्रेशन मैं दोबारा नहीं, एग्जाम में ऐसा मत लिखना, ऐसा मत लिखना, लिखना तुम लोग, मैं समझा रहा हूं इसलिए लिख दिया है। अब यहां पर आप a डॉट b प्लस b डॉट c, इस वाले को पहले लिख लिया, प्लस a डॉट c की वैल्यू कितनी हो गई -338/2। ये कितना आ गया -169। ये आपका आंसर हो गया, बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से आंसर निकल आया। इस तरीके से कर सकते हैं, ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट और काम हो जाए इसका ख़त्म। तो ये बहुत ही बढ़िया टाइप का सवाल मिला, ऐसे ही सवाल एग्जाम में मिलेंगे और आप कर लेंगे, ऐसी उम्मीद करते हैं हम। ये बस इतना ही करना था, सवाल हो जाता है ख़त्म। चलते हैं अगले सवाल पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 10। आइए तो बच्चों करते हैं अगला सवाल, फिर एक बच्चों वाला सवाल, लेकिन एग्जाम में ऐसे ही आएंगे। विश्वास कीजिए, वेक्टर आपको मार्क्स देने के लिए बना है। अगर आप ठंडे हैं तो नहीं ले पाएंगे, अगर आप थोड़े भी एग्रेसिव खिलाड़ी हैं तो जरूर जीत जाएंगे। आइए साहब चलते हैं, समझते हैं। वेरी इजी क्वेश्चन, यही सब एग्जाम में आए, यही सब आते हैं। इफ टू वेक्टर्स ए एंड बी आर सच दैट, ये देखिए इनकी कुछ की वैल्यूज दे रखी हैं, मैं लिख देता हूं आपके लिए, सवाल ही जरा सा है तो कुछ ज़्यादा लंबा चलेगा नहीं। और यहाँ पर लिख देता हूँ मैग्नीट्यूड है b का 1। एक और इंफॉर्मेशन है, a डॉट b की वैल्यू है 1। ये 3 4 आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखते हो ना, ATQ या जो भी लिखते हैं। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन, अब इसकी वैल्यू निकालनी है। मैं लिख लेता हूँ 3a माइनस 5b डॉट 2a प्लस 7b। अब इसका डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए आप, 3a का डॉट मार दीजिएगा तो कितना आएगा 6a डॉट a। ये देखिए इसका स्क्वायर, फिर इसका ले लोगे तो क्या आ जाएगा 21a डॉट b, इसको -10 b डॉट a, और लास्ट वाले का मिलेगा 7 पंचे 35 और b का स्क्वायर, क्योंकि b डॉट b का स्क्वायर होता है। बहुत ही सरल, 6 लिखा, इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, ये 4 आ जाएगा, प्लस 21 a डॉट b की वैल्यू है 1, -10 b डॉट a डॉट b बराबर होता है अगेन 1, और b की वैल्यू कितनी थी 1, तो वैल्यू डाल दीजिए वहां पर, 1 का स्क्वायर मतलब 1। अब देखिए वैल्यू कितनी आई, दिस इज 24, दिस इज 21, -10 -35। इन दोनों को जोड़ लें पहले एक साथ, 40 45 आ गया। इन दोनों को जोड़ लीजिए, ये भी आ गया 45, और इनकी वैल्यू कितनी आ गई भाई साहब 0। दिस इज योर आंसर। तो इस तरह से देखिए आंसर हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाता हूं, मेरे ख्याल से स्क्रीनशॉट आपने